आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में वैशाख महीने का, माघ महीने का और कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इन महीनों में गंगा स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, दान पुण्यों के कार्य करने का अनंत फल माना गया है। इससे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं यतो जयमुदीरयेत्। सूत उवाच। परम पुरुष नारायण को नमस्कार कर तथा प्रकाश स्वरूपा देवी सरस्वती एवं श्री व्यास जी को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करे। श्री सूत जी कहते हैं कि परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र महामुनि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पुनः परम पवित्र वैशाख महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे अनघ ब्राह्मण, अब मैंने आपके द्वारा वर्णन किए गए सभी मासों के श्रेष्ठ महात्म्य सुने तो निश्चय हुआ कि वैशाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास है। इसलिए उस मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ी उत्सुकता है। हे ब्राह्मण, यह मास कैसे भगवान विष्णु का परम प्रिय है तथा परम प्रभु के अत्यंत प्रिय इस मास में भगवत प्रिय धर्म कौन से हैं? उनमें भी करने योग्य कौन से धर्म है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है? उसमें कौन सा दान करना चाहिए और उसका क्या फल है तथा किस उद्देश्य से उन्हें करना चाहिए, और माधव के आने पर किन किन पूजा द्रव्यों से इन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, यह सब हे नारद जी मुझसे कहिए, क्योंकि मैं श्रद्धा एवं भक्ति से आपसे पूछ रहा हूँ। श्री नारद जी बोले, पहले किसी समय मैंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने पहले परमपिता परमेश्वर द्वारा लक्ष्मी के लिए कहे गए सनातन मास धर्मों को कहा। उसके बाद सभी मासों में कार्तिक, माघ एवं वैशाख को प्रधानता विशेष माना तथा उनमें भी वैशाख मास को सबसे उत्तम बतलाया। यह परम पवित्र वैशाख मास सभी जीवों को माता के समान अभिलषित फल को देने वाला है, और दान, यज्ञ, व्रत एवं स्नान किए जाएं तो इसके द्वारा सभी पापों का नाश होता है। यह वैशाख मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। विद्याओं में वेद विद्या की भांति एवं मंत्रों में प्रणव सा है। वृक्षों में कल्प वृक्ष एवं गौओं में कामधेनु के तुल्य है। सभी सर्पों में शेषनाग के समान एवं पक्षियों में गरुड़ जैसा है। देवताओं में तो विष्णु के समान एवं वर्णों में ब्राह्मण सा। प्रिय वस्तुओं में प्राण की तरह, सुहृदों में अपनी स्त्री की तरह है। नदियों में गंगा सा और तेजों में सूर्य सा। अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन चक्र जैसा एवं धातुओं में स्वर्ण जैसा है। वैष्णवों में जैसे शंकर भगवान, रत्नों में जैसे कौस्तुभ मणि, उसी प्रकार धर्म के हेतु सभी मासों में वैशाख मास है। जगत में भगवान विष्णु की प्रीति के सहायक इसके समान कोई नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में प्रातः अरुणोदय काल में वैशाख स्नान में लगा रहता है, अर्थात जो वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु पूर्ण प्रसन्न रहते हैं। जिस प्रकार जीवों को प्रसन्नता एवं संतुष्टि अन्न से होती है, उसी प्रकार यह सुनिश्चित है कि वैशाख स्नान से भगवान विष्णु तृप्त होते हैं। वैशाख स्नान में लगे रहने वाले मनुष्यों को देखकर विष्णु भगवान परम प्रसन्न होते हैं। केवल वैशाख स्नान मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक में पूजा प्राप्त करता है। मेष राशिस्थ सूर्य काल में
प्रातः एक बार भी स्नान कर अपना नृत्य कर्म करने वाला पुरुष सभी पापों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। और वैशाख मास में स्नान के लिए यदि एक पग भी दे दे तो निश्चय है कि वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। अथवा जो एकाग्र चित्त होकर वैशाख स्नान के लिए संकल्प मात्र भी कर लेता है तो इसमें संदेह नहीं कि वह भी 100 यज्ञों का फल पाता है। और जो मेषगत सूर्य काल में एक धनुष के प्रमाण तक भी स्नान की कामना से चले जाए तो सभी सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजन, वे सभी 12 के थोड़े जल में भी आ जाते हैं। अपने किए हुए पाप यमराज के शासन में तभी तक गरज पाते हैं जब तक कि प्राणी वैशाख मास में जल स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख मास में सभी तीर्थों के अधिदेवता बाहर के जल में आश्रय लेकर वही प्रस्तुत रहते हैं। सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों के हित के लिए रहते हैं। तब तक जो मनुष्य नहीं आते उन्हें कठिन श्राप देकर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अतः हे राजन, वैशाख मास में स्नान अच्छी प्रकार से अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण में वैशाख मास महात्म्य कथा में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में स्नान प्रशंसा नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय।